ओवैसी लग रहा है इंसाफ दिला पाएंगे आप लोगों को? लेकिन बिल्कुल दिलाएंगे, इस बार 4 के बदले 40 लाएंगे 40 लाएंगे। जी। लग रहा है जादू चल पाएगा ओवैसी का यहाँ पर। बिल्कुल। आरजेडी सिर्फ मुसलमान को मोहरा बना के अपनी अपनी सीट अपनी कुर्सी बचा रही है, मुसलमानों को अपने साथ लेके नहीं चल रही है। अभी अगर एमआईएम को समर्थन नहीं लेगा तो बाद में तेजस्वी यादव को रोना पड़ेगा। तेजस्वी यादव जी कभी मुस्लिम के बारे में नहीं सोचा है और बोल रहा है जंगल राज। भाई जंगल राज तो आपके क्षेत्र में हुआ है, आपके राज्य में हुआ है। बिहार में ओवैसी के अलावा कोई सरकार नहीं बना सकता है, बिना एमआईएम का सरकार नहीं बनेगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं जनता कहीं। दोस्तों, इस वक्त हमारी मौजूदगी सीमांचल की सरजमीन पर है और यह विधानसभा कोचा दामन है, जहां पर आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आने वाले हैं। पीछे की तरफ मंच दिखाइए, इसी मंच पर असदुद्दीन ओवैसी का इंतजार हो रहा है और सरवर आलम जो एमआईएम से कैंडिडेट है उनका प्रोग्राम है। यहाँ पर तमाम लोगों की आप भीड़ देख सकते हैं। थोड़ा सा चारों तरफ कैमरे को घुमाइए। ये ओवैसी की दीवानगी, ओवैसी की मोहब्बत लोगों के अंदर एमआईएम का इतना जोश है। सीमांचल की सरजमीन से ये ताजा सर्वे हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये भीड़ आप देख सकते हैं। हमारे कैमरे का फ्रेम शायद छोटा पड़ जाए, लेकिन भीड़ इतनी है कि कैप्चर नहीं हो पा रही है। लेकिन हम पूरा दिखाने की कोशिश करेंगे और लोगों से बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? शमीम अख्तर। यहाँ किस लिए आए हैं? ओवैसी साहब के पास। ओवैसी साहब के पास आए। ये एकदम से ओवैसी का जादू कैसे चल गया भाई? कोचा चलेगा ही। चलेगा ओवैसी का जादू। हाँ, चलेगा। लग रहा है 2020 वाली लहर अब 25 में इससे ज्यादा है। से ज्यादा है। हाँ, ज्यादा। आरजेडी का कोर वोटर कहा जाता था या मुस्लिम, लेकिन आप लोगों का रुझान अब ओवैसी की तरफ क्यों चला गया? वो ओवैसी को गठबंधन में क्यों नहीं लिया? वो डिप्टी सीएम क्यों नहीं बनाया? हाँ, हम लोग नाराज है, पूरा मुस्लिम नाराज है। लग रहा है जादू चल पाएगा ओवैसी का यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल जीत के जाएगी, यहाँ से जीत के जाएगी। पिछली बार तो जीते थे, विधायक जी भाग गए। 4 जीते थे सीमांचल में, 4 विधायक भाग के बाद जीते थे। अब क्या माहौल लग रहा है? इस बार 4 के बदले 40 लाएंगे 40 लाएंगे जी। कैसे लाएंगे? हम लोग गठबंधन में सीट लड़ रहे हैं एमआईएम और इसके साथ चंद्रशेखर आजाद और इन लोग के पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ रहे हैं। 4 के बदले 40 लाएंगे। हम लोग अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं। उन लोगों की एमवाई समीकरण की पोल खुल चुकी है। एमवाई मतलब एम से मल्ला, वाई से यादव और मुस्लिमों की कोई भागीदारी नहीं है इस पार्टी में। हम लोग इस बार उन लोग के एमवाई समीकरण का पोल खुल चुका है। हम लोग अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं। मुसलमान आरजेडी सिर्फ मुसलमान को मोहरा बना के अपनी सीट अपनी कुर्सी बचा रही है, मुसलमानों को अपने साथ लेके नहीं चल रही है। लग रहा है असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर मिलकर इंडिया अलायंस का खेल बिगाड़ पाएंगे और सीमांचल में कितना? हम खेल बिगाड़ने नहीं आए, अपने हक आवाज अपने हिस्सेदारी लेने के लिए आए, किसी का खेल बिगाड़ने के लिए नहीं आए। हिस्सेदारी की बात आपकी आरजेडी कर तो रही है ना? आरजेडी कहाँ किया मैडम, कहाँ किया आरजेडी? हिस्सेदारी कहाँ किया है? हिस्सेदारी की अगर बात करते ना तो आज से 3 दिन पहले हमारे अल्ता ग्राउंड में आया था तो काहे नहीं बोला जो एक मुसलमान को चेहरा? मैंने बोला था मास्टर मुजाहिद साहब को, जो आप वादा कीजिए हमारे सीमांचल का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा, कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट को बोला मास्टर मुजाहिद साहब ने बोला था ये बात रखेंगे, काहे नहीं रखा? हम लोग को नहीं देगा। तेजस्वी यादव जी कभी मुस्लिम के बारे में नहीं सोचा है और बोल रहा है जंगल राज। भाई जंगल राज तो आपके क्षेत्र में हुआ है, आपके राज्य में हुआ है। यहाँ भी बोला कोचादान में जंगल राज और थाना घुसखोरी जो चल रहा है। आप जो भाई घुसखोरी तो आपका ही विधायक था ना भाई। कोचा दामन से दलालों को मुक्त करना है। हम लोगों को दलाल नहीं चाहिए। यहाँ पे आरजेडी लगातार कहती है कि एक मुसलमान भाई के साथ अगर कुछ होता है तो उसके साथ 10 यादव खड़े हैं तो नाराजगी। सुनिए, 10 यादव साहबुद्दीन जब इंतकाल करा था दिल्ली में, उस टाइम आरजेडी माननीय तेजस्वी यादव जी आप कहाँ थे? आप कहाँ थे? आज बोला मुस्लिम के साथ खड़े, उस टाइम कहाँ थे आप? उस टाइम तो नहीं था ना मुस्लिम के साथ। यादव जी कुछ टाइम पहले बहादुरगंज आए थे, उनका कहना था कि इसको मार दिया गया, मुसलमान लीडरों को मरवा दिया गया। तो आप लोग कर क्या रहे थे? इतने बड़े बड़े मुस्लिम लीडरों को मरवा दिया गया, आप लोग अपोजिशन में रहे, इतने मजबूत लीडर थे, आप आवाज क्यों नहीं उठाए? क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम थे इसलिए। अगर वही कोई और होता, यादव होते, हिंदू होते, ब्राह्मण होते, तो आप आवाज उठाते, सड़कों पे बैठ जाते, धरना प्रदर्शन करते। आप उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाए। आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को मरवा दिया गया, इतने बड़े बड़े लीडरों को, तो आप उनके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाए? एमआईएम को किस मुद्दे पर लेकर आएंगे? एमआईएम मुसलमानों की आवाज है। मुद्दा क्या है मुसलमानों का? मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं मिल रही है हिंदुस्तान की राजनीति में।
मुसलमानों का कोई लीडरशिप नहीं है। हम लोग अपना नाराजगी क्या है? आरजेडी से नाराजगी किस बात? आरजेडी से नाराजगी यही है, आरजेडी सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक को इस्तेमाल करता है। हिस्सेदारी का कोई सवाल ही नहीं, आरजेडी कभी सवाल किए नहीं हिस्सेदारी देंगे, वो सिर्फ हमारे वोट बैंक का इस्तेमाल करती है। हम उसके कुर्सी बिछाएंगे क्या? हम उसके दरी बिछाएंगे क्या? हम उसके मुकाबले में काबिल नहीं हुए क्या? भी हम अपना टिकट देती है सुनिए मैडम, खाली टिकट देने से नहीं होता है, बगल में बैठाना भी पड़ेगा। माननीय तेजस्वी यादव जी सुनिए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों को किनारे कर रहे हैं तेजस्वी यादव, इसलिए मुस्लिम डिप्टी सीएम नहीं किया। मुसलमानों को कुछ भी नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं। सारे बात मुसलमान के साथ हर वक्त सारे जिंदगी सोता लगे जैसे ऐसे मिलने में बात करते हैं। ओवैसी लग रहा है इंसाफ दिला पाएंगे आप लोगों को? लेकिन बिल्कुल दिलाएंगे। ओबीसी हमारी इस बार खेला होगा, हमने खेला होगा। कौन करेगा खेल? बंगाल में ममता दीदी खेला किया था, इस बार करेगी खेला? आरजेडी के साथ। वो शेर है, ओबीसी शेर है, वो हमसे बनेंगे, इंसाफ दिलाएंगे। वो हमारे मुसलमान के साथ हर हमेशा सारे जिंदगी सोना लगे जैसे बात किया। असेंबली ऐसा क्यों? आप लोग जाग गए हैं। इंसाफ नहीं दे रहे हैं, एकदम चल गए हैं। इसके लिए जो कुछ हो जाए। मुसलमानों को पहले इस्तेमाल किया गया, सिर्फ ये आरजेडी और कांग्रेस, ये बीजेपी और आरएसएस का डर दिखा के मुसलमानों को डराया गया, उनको इस्तेमाल किया गया। कभी एमपीआर, कभी हमको, कभी बिल, कभी ये कौन बार खाली बना रहा है। सब कुछ लेके आ गया मोदी। कभी मुसलमान जागरूक होता है, कभी चिराग बुझाता है। आवाज उठाने वाला कोई नहीं है हमारे ओवैसी के अलावा। ओवैसी के अलावा कोई और भी विकल्प हो सकता था, ओवैसी ही। 11 तारीख को खटाखट क्या दबाएंगे? हम लोग एमआईएम को इसलिए चुनते हैं कि यहाँ पे 2% डिप्टी सीएम बनना चाहता है और हम लोग 18% दरी बिछाने के लिए है। क्या हम लोग मुसलमानों के पक्ष में नहीं है कहीं ना कहीं? मुसलमानों के पक्ष में कोई बात नहीं करता है। अभी हमारा ओवैसी साहब जो है वो मुसलमान के लिए तन मन सब लगा दिया है। अच्छा, तेजस्वी यादव कह रहे हैं मुख्यमंत्री बनेंगे, सरकारी नौकरी देंगे हर घर में, तो युवा ओवैसी की तरफ क्यों जा रहा है भाई? तेजस्वी यादव बोला है कि हम 2.5 करोड़ रोजगार देंगे, तो यहाँ पे हर घर में वो रोजगार के बारे में बोला है और यहाँ पे सिर्फ 200 बिहार का बजट ही 200 करोड़ है मात्र। वो अगर हर घर में नौकरी देगा तो हर घर का, मान लो एक आदमी का अगर नौकरी देगा तो 25,000, तो आप कैलकुलेट कीजिए कितना होता है। इतना बिहार का बजट है, बस वो झूठ बोलता है सिर्फ और कुछ नहीं। विश्वास नहीं करेंगे? विश्वास नहीं है, कैसे विश्वास करेंगे? ओवैसी को किस मुद्दे पर ला रहे हैं? ओवैसी मुद्दा ये है कि कहीं पर भी कुछ भी मैटर होता है, सबसे पहले ओवैसी आवाज उठाता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस बार बिहार में ओवैसी के अलावा कोई सरकार नहीं बना सकता है, बिना एमआईएम का सरकार नहीं बनेगा। सीमांचल तक ओवैसी सीमित है या सीमांचल के बाहर भी एमआईएम? पूरे बिहार में, पूरे देश में से ओवैसी होगा, पूरे देश में होगा। आपकी बात करते हैं। अभी बिहार में हर जगह इलेक्शन लड़ेगा ओवैसी, जहाँ होगा, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, हर जगह ओवैसी का चर्चा चलेगा। भाजपा को जिता देंगे ओवैसी को? नहीं, भाजपा कुछ नहीं है, सिर्फ ओवैसी चलेगा, अभी सिर्फ ओवैसी चलेगा बिहार। आरजेडी कहाँ जाएगी? आरजेडी क्या है? 70 साल से क्या कर रहे हैं? आरजेडी 70 साल से आरजेडी इसके सामने कुछ नहीं है, नहीं कुछ नहीं है। 70 साल से, अरे ऐसे ना कहिए, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। और सपना ही देखते रह जाएगा। जब तक एमआईएम उसको समर्थन नहीं देगा तो उसका सरकार नहीं बन सकता है। हमारे पूर्वजों ने उसको 70 साल देखा, वो हम लोग के लिए कुछ भी नहीं किया। तो अभी हम लोग जितना भी युवा है, हम लोग सोचते हैं कि एमआईएम का सरकार बनना चाहिए और हम लोग के लिए सबसे ज्यादा जो बोलता है ओवैसी बोलता है, और सबसे ज्यादा जो पढ़ा लिखा है पूरा इंडिया में ओवैसी के अलावा कोई नहीं है। अभी अगर एमआईएम को समर्थन नहीं लेगा तो बाद में तेजस्वी यादव को रोना पड़ेगा। अच्छा, ओवैसी पर जो एक इल्जाम लगता है कि मुसलमानों की पार्टी है एमआईएम, केवल उस बात को कैसे साफ करेंगे? गलत बात है।
वो ओबीसी सबका पार्टी है। हम लोग कर रहा है कि मतलब ये चाचा भतीजा और बाप बेटा सब मिलकर के 70 साल राज चलाया है। उन्होंने हमारे बिहार में एक भी कंपनी नहीं लेके आया है और हम लोग ओबीसी को जुदा करके पार्लियामेंट आवाज उठाने के लिए ओबीसी को भेजेंगे और इंशाल्लाह हमारे बिहार में अवैसी जो सर है ना, हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं, वो सबको लेके साथ चलते हैं। ये जो आम आदमी है, पब्लिक है, जो आम आदमी है, पब्लिक है, वो उनके बारे में उल्टा सीधा भाषणबाजी करता है। अवैसी जो सर है वो हिंदू मुसलमान में कभी नहीं करता है, वो साथ चलता है। क्या लग रहा है जिस तरीके से ओवैसी ने सीमांचल के बाहर 2 हिंदू कैंडिडेट मैदान में उतारे हैं, उससे एमआईएम की छवि में कितना बदलाव आया? बहुत ज्यादा फर्क आएगा। जो वो अवैसी सर जो अच्छा इंसान है, इस वजह से 2 कैंडिडेट उसके आगे खड़े हुए हैं। अवैसी जो सर है वो दीन के बारे में, हुकूक के बारे में बात उठाते हैं। हमें वैसा सरकार चाहिए जो सबको लेके साथ चले। दीन के करता तो ये हिंदू को पार्टी नहीं, टिकट नहीं। लेकिन एक बात बताइए, आप लोग सब ओवैसी की तरफ जा रहे हैं, मान लीजिए आरजेडी हार जाएगी, बीजेपी जीत जाएगी, तो आरजेडी को जिता दीजिए। आरजेडी जो 12 सीट लड़ रही है, आरजेडी और कांग्रेस, उसमें काहे नहीं वो लोग गठबंधन ये किया है। आरजेडी के वजह से आज बीजेपी ये आरजेडी वाला बी टीम बन करके है कांग्रेस का और बीजेपी का, इसलिए कि आरजेडी और कांग्रेस दोनों अलग अलग सीट से लड़ रही है। वहाँ बीजेपी कांग्रेस भी लड़ रही है, आरजेडी भी लड़ रही है, तो वहाँ बीजेपी का बी टीम कौन हुआ? आरजेडी हुआ। एमआईएम का खाली एक विधायक है अख्तरुल इमान, इसलिए शायद ना ले रहे हो। क्यों ले ले भाई गठबंधन में? कौन 5 विधायक दिए हैं सीमांचल से ये गठबंधन में। वो जो है हम लोग का मुस्लिम का क़यादत को तोड़ने का काम किया है। हम लोग 5 विधायक दिए थे, उसको अगर ये अपना ये चाहिए था हुकूमत, तो वो हम लोग को गठबंधन में लेता, हमको तोड़ करके लेके किया। आप कहना चाह रहे मुसलमानों के वोट बैंक पे, ओवैसी के वोट बैंक पे कब्जा करना चाह रहा है। वो मुसलमानों को आगे बढ़ने देना नहीं चाह रहा है। अगर जो उसको उतनी जरूरत थी कांग्रेस को या आरजेडी को हम लोग का, तो हम लोग को लेके जाता गठबंधन में, वो हम लोग को तोड़ने का काम किया है। नहीं, एकदम नहीं। अवैसी का बगैर, अवैसी के बगैर सरकार नहीं बनेगी। आरजेडी एकदम वन बना लिए कि अवैसी को एकदम माहौल बन गया है। जीतना है। देखिए इस बार जो है सीमांचल की आवाम जाग चुका है। सरकार नहीं बनेगी, एमआईएम के बगैर सरकार नहीं बनेगी। अभी ओवैसी आए भी नहीं, आप लोग पतंग उड़ा रहे हैं। आज बीजेपी को हमारे इसमें बिहार में आरजेडी लाने का काम किया है, इसलिए कि 2005 में हमारा इसका महागठबंधन का सरकार बन रहा था, लेकिन रामविलास पासवान ने यही सिर्फ बोला था कि एक मुस्लिम कैंडिडेट को आप ये दे दीजिए, लेकिन आज लालू यादव और उसका बेटा, लेकिन उसको मुस्लिम को नहीं समझा। ये तो मुसलमान आरजेडी को ही वोट देता चला रहा है। वो उस टाइम ऑप्शन नहीं था, अभी ऑप्शन आ गया है। हाँ, अभी ऑप्शन आ गया है। उस टाइम हम लोग के पास विकल्प नहीं था।